So hello students, let us continue with the next third method of this networking technique, so called Kruskal algorithm, Kruskal. This is again very simple algorithm. So first arrange the arcs मतलब जो ये nodes हैं, node के बीच के distance हैं, arcs along their distances in ascending order. ध्यान रखना ascending order में लिखना है इसको हमने, arcs को भी और distances को भी. क्रिएट अ ग्राफ विद गिवन नोड्स विदाउट यूजिंग आर्क्स, मतलब आर्क को यूज़ किए बगैर आपने इसका ग्राफ तैयार करना है. स्टार्टिंग विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्रिएट आर्क, सबसे छोटे डिस्टेंस से चलना आपने, सबसे छोटा डिस्टेंस लेना पहले उसकी आर्क बनानी है. एंड डिलीट इट फ्रॉम द टेबल, और टेबल में उसको डिलीट कर देना. कैसे डिलीट करेंगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा. इफ़ एन आर्क फ्रॉम अ साइकिल डू नॉट, इफ़ एन आर्क फॉर्म अ साइकिल मतलब क्लोज लूप बनाती है, उस आर्क को हमने यूज़ नहीं करना. डोंट यूज़ इट एंड डिलीट इट डायरेक्टली, और इसको डिलीट कर देना. कंटिन्यू टिल ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम टेबल डिलीटेड, और तब तक कंटिन्यू करना जब तक सारे डिस्टेंस डिलीटेड ना हो जाए. तो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन को मैं कॉपी में करके बता रहा हूँ आपको, देखिए ज़रा. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम बेसिकली. ये आपको एक नेटवर्किंग दे रखी है, ठीक है जी. तो ये मैंने क्या किया है, इनको सेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है. सबसे पहले सबसे इस पूरे नेटवर्क में सबसे छोटा डिस्टेंस उसको रखना पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एंड सो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना. डिस्टेंस ध्यान रखना, ये इसका पहला स्टेप है. ये जो नेटवर्किंग देखिए, इसके जो डिस्टेंसेज हैं इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ये स्टार्ट किया 1 से, 1 होगा यहाँ पे, देखो 1. तो 1 डिस्टेंस किन किन के बीच में है, 7 और 8 के बीच में. तो ये आर्क के नीचे लिख दिया 7 8. 2 डिस्टेंस देखिए ज़रा, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में 2 डिस्टेंस है. 8 और 9 के बीच में 2 डिस्टेंस है, नज़र आ रहा है ना सबको. तो ये आ गया 8 और 9 के बीच में 2 डिस्टेंस. फिर 1 और 5 के बीच में, मतलब पहले आपने डिस्टेंस लिख लेने हैं, फिर उन डिस्टेंसेस की आर्क्स लिखनी. पहले डिस्टेंस फिर आर्क, डिस्टेंस फिर आर्क, डिस्टेंस फिर आर्क, एंड सो. ठीक है. तो ये हमने जितने भी यहाँ डिस्टेंसेस थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के उनकी हमने आर्क्स भी लिख ली. और लिखने के बाद अब ये मेथड बोलता है, इसका पहला स्टेप ये बोलता है कि अब आपने 1 बाय 1 इन आर्क्स को जोड़ना शुरू कर देना है. और जो आर्क जुड़ेगी उसके आगे लगाना है आपने ऐसे क्रॉस, मतलब 7 और 8 को जोड़ना है डायग्राम में. 7 और 8 को यहाँ पे जोड़ना. तो 7 और 8 कहाँ है, ये है, ठीक है जी. 7 और 8 को मैंने जोड़ दिया. उसके बाद 1 4 जो जुड़ता जाएगा उसको आपने क्रॉस करते जाना. 1 4 भी जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. 8 9 भी जुड़ रहा है, 8 9 ये भी जुड़ रहा है. उसके बाद 1 5 भी जुड़ रहा है, इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया. 6 7 भी जुड़ रहा है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया. उसके 7 9 नहीं जुड़ रहा है, देखो जरा ध्यान से. 7 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ लूप क्लोज हो जाएगी, ये देखो सर्कल आपका कंप्लीट हो जाएगा. लूप क्लोज नहीं होनी चाहिए, खास ध्यान रखना है. अगर लूप क्लोज हो रही है तो इसको हम लगाएंगे डैश. डैश का मतलब ये हुआ कि इसको हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया इसको, ठीक है. उसके बाद 1 2 जुड़ रहा है तो जोड़ दिया, तो उसके आगे आएगा क्रॉस. उसके 4 5 को देखो जरा, 4 5 भी नहीं जुड़ेगा यहाँ पे क्योंकि लूप क्लोज हो रही है. तो 4 5 के आगे आ गया डैश. उसका 3 4 जुड़ रहा है, 3 4 जुड़ रहा है तो उसको आगे आ गया क्रॉस. उसके बाद 5 7 जुड़ रहा है, ये देखो लूप नहीं बननी चाहिए, ध्यान रखना. तो उसके आगे आ गया क्रॉस. 9 10 जुड़ रहा है, ये जोड़ दिया, इसके आगे आ गया क्रॉस. और उसके बाद 9 10 के बाद 2 3 नहीं जुड़ेगा, देखो इसको जोड़ेंगे तो लूप क्लोज हो रही है, तो इसके नीचे आएगा डैश. 2 4 भी नहीं जुड़ेगा, डैश. 6 10 भी नहीं जुड़ेगा, डैश. आप देख रहे हैं सारे लूप जुड़ चुके हैं यहाँ पे. अब सारे के सारे नोड जुड़ चुके हैं. अब किसी भी नोड को जोड़ने की कोशिश करेंगे लूप क्लोज हो जाएगी. 5 8 को जोड़ो जरा. 5 8 जोड़ेंगे तो यहाँ लूप क्लोज हो रही है, डैश. 4 6 से फिर क्लोज हो रही है, देखो 4 6 को जोड़ूंगा तो सारे जुड़ जाएंगे आपस में, डैश. 3 6 को जोड़ेंगे तो ये फिर जुड़ जाएगी, डैश. 4 7 डैश. ठीक है ना. अब आप घर में आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं इन चीज़ों को. अगर बिजली की तारों को जोड़ दो आपस में, एक तार पकड़ना, उसके दोनों एंड प्लग में डाल देना, देखना क्या होता है. जब पानी की पाइप को आप ऐसे गोल जोड़ देंगे तो पानी गोल गोल ही घूमता रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं बिल्कुल भी. ठीक है ना. तो ये नेटवर्किंग करते वक्त ध्यान रखना होता है बिल्कुल. जब भी आप ये नेटवर्किंग करते हैं तो किसी भी तरीके से लूप आपकी क्लोज नहीं होनी चाहिए. अगर लूप क्लोज हो गई तो वो गोल गोल यहीं घूमता रहेगा वो.
ठीक है जी। सो अब टोटल डिस्टेंस क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस आएगा ये जो क्रॉस वाले डिस्टेंस हैं, ये जो क्रॉस वाले डिस्टेंस हैं, इनको जमा कर दो, दैट गिव्स द मिनिमम डिस्टेंस। तो उनको सबको जमा करके आ जाएगा। यू कैन राइट हेयर मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस। कौन से? जो क्रॉस किए हमने। तो ये है एक्चुअली में क्वेश्चन, ये आ गया। और टोटल डिस्टेंस ये डार्क किए, इनके डिस्टेंसेस लिख लिए यहाँ पे डायग्राम में, मतलब ग्राफ में, और उन डिस्टेंसेस को हमने जमा कर दिया। जमा करके जो आएगा दैट इज़ योर फाइनल मिनिमल डिस्टेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्रुस्कल एल्गोरिथम। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पे, ये जो मैंने 3 मेथड कराए आपको इन द प्रीवियस वीडियोस इंक्लूडिंग, इन तीनों मेथड्स के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी मेथड से कहीं भी कर सकते हैं। क्रुस्कल का क्वेश्चन आप डिस्कस्ट्राज से कर सकते हैं, प्रिम से कर सकते हैं, प्रिम के क्वेश्चन क्रुस्कल से कर सकते हैं, डिस्कस्ट्राज के क्वेश्चन आप प्रिम से कर सकते हैं, क्रुस्कल से कर सकते हैं, एंड सो। तो ये आपके ऊपर है। बाकी डिपेंड करता है, अगर बाई नेम मेथड आएगा तब तो आपको वही करना पड़ेगा। अगर बाई नेम नहीं होगा तो उस केस में आप किसी भी मेथड को, जैसे पेपर में आगे सॉल्व दिस नेटवर्किंग, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम। और ये जो मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम है, इसका मेरे हिसाब से जो यूज़ होता है वो होता है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में पाइपलाइन बिछाई जाती हैं क्रूड ऑयल को सप्लाई करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है यहाँ हमारे पास। कंट्रीज़ को छोड़िए, आप यहाँ जो इंडिया में जो मेन सिटीज़ हैं, आपकी मेट्रो सिटीज़ हैं, उनके बीच में ये पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ में जैसे गैस की सप्लाई कैसे होती है, हमारे यहाँ तो सिलेंडर्स मिलते हैं, वहाँ सिलेंडर की सप्लाई नहीं होती, वहाँ पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई होती है लोगों के घरों में। पाइपलाइन के थ्रू कनेक्शंस दिए गए हैं और उन कनेक्शंस के थ्रू फिर हाउसेज में जो है वो घरों में, लोगों के घरों में जो गैस की सप्लाई होती है, तो उसमें ये सारा प्रोसीजर जो है वो यूज़ होता है। और कैसे होता है अब देखेंगे ज़रा आप। तो मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, अब देखिए ज़रा ध्यान से देखना ज़रा यहाँ पर क्या है। इट इज़ अगेन वेरी सिंपल मेथड, थोड़ा सा टिकलिश है। देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग फ्लो। फ्लो को लिखने के 2 तरीके हैं, देखिए ज़रा। ये है ACT, ये है BCT। ठीक है जी। ये ऊपर लिखा है 5, ये लिखा है 4। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि A से B की तरफ आप 5 यूनिट ले जा सकते हैं, लेकिन B से A की तरफ आप सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट ही लेके जा सकते हैं। और इसके लिए मैं बेस्ट आपको बताऊँ प्रैक्टिकली, तो आप अगर कहीं किसी घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ जाके खास करके प्लम्बर के काम को देखना आपने कैसे करता है। तो वहाँ पर वो 1 इंच की पाइप जोड़ते हैं, आधे इंच की जोड़ते हैं, 2 इंच की जोड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 इंच की पाइप को आधे इंच के साथ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, आप देखना ज़रा वहाँ पे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप इसको खुद जज करना कि 1 इंच की पाइप को आधे इंच पाइप के साथ कैसे जोड़ेंगे। अब 1 इंच से आधे इंच की तरफ तो पानी जो जाएगा वो कितना जाएगा, और आधे इंच पाइप का पानी 1 इंच की तरफ कितना आएगा, ये तुम खुद जज करेंगे इस चीज़ को। तो सेम कंसेप्ट इज हियर कि A से B की तरफ 5 यूनिट जाएंगे, लेकिन B से A की तरफ सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट जाएंगे। फ्लो फ्रॉम A टू B इज़ 5 एंड फ्लो फ्रॉम B टू A इज़ 4। उसी तरीके से दूसरा तरीका से लिखने का ये है, A और B के बीच में ऐसे लाइन लगाई और 5,4 ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, ऐसे ब्रैकेट में। इसका मतलब 5 यूनिट A से B की तरफ जा रहे हैं, 4 यूनिट B से A की तरफ जा रहे हैं। लिखने का तरीका ध्यान रखना है। और एक तरीका ये भी लिखने का है कि जो लाइन लगी है उस लाइन के ऊपर आप यूनिट्स को लिख दो। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लाइन के ऊपर यूनिट लिखो। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो उस केस में हमें यही पता नहीं लगता कि कौन सा फ्लो किस साइड को जा रहा है। और लाइन के ऊपर लिखा होगा तो लाइन के ऊपर लिखने के मतलब से आपको इमीडिएट पता लग जाएगा, जब लाइन के ऊपर लिखा तो वो फ्लो उसी लाइन में जा रहा है। अगर ऊपर नीचे लिखा तो वो फिर इंटरचेंज हो जाता है, पता नहीं लगता उसका। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लाइन के ऊपर फ्लो लिखो आप, और मैं इसी को यूज़ करूँगा। अब उसके बाद इसका एल्गोरिथम क्या देखिए ज़रा। एल्गोरिथम है, फर्स्ट मेक द इनिशियल नोड, मतलब जहाँ से आपने चलना है, जिस नोड से आपने चलना है, जहाँ से सप्लाई स्टार्ट करनी है, उसको आप मार्क करेंगे इन्फिनिटी डैश। कई लोग डैश 0 लिखते हैं, कई लोग डैश 1 भी लिखते हैं, कोई सिंपल डैश भी लिखता है, तो ये आपने देख लेना है। इसका मतलब यहाँ पर ये है, इस डैश का मतलब यहाँ पर ये है, इन्फिनिटी का मतलब, इसका मतलब कैपेसिटी पोजीशन ऑफ नोड फ्रॉम वेयर फ्लो इज कमिंग। ठीक है, उसकी कैपेसिटी को शो करता है ये। मतलब ये जो आप नोटेशन देंगे, ये उस नोड की कैपेसिटी को
रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी तरफ कितना फ्लो आ रहा है या उससे दूसरे नोड की तरफ कितना फ्लो जा रहा है। उसके बाद फाइंड मैक्सिमम फ्लो फ्रॉम दिस नोड, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आप चलेंगे उस नोड से आपने ढूंढना है कि मैक्सिमम फ्लो किस लाइन से जा रहा है, किस पाइप से जा रहा है टू अदर एडजॉइनिंग नोड्स। द मैक्सिमम विल गिव द पाथ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस मैक्सिमम फ्लो की हेल्प से आपको मिलेगा पाथ, रास्ता मिलेगा कि किस रास्ते से आपने जाना है बाकी नोड्स की तरफ, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल नोड। मतलब जहाँ से चलना है और जहाँ पहुँचना है, चलने से लेके पहुँचने तक बीच में जो भी रास्ते, जो भी नोड्स आपको मिलेंगे, उसका पाथ मिलेगा आपको इसकी हेल्प से, मैक्सिमम की हेल्प से। फिर क्या करना आपने, जो पाथ मिला उस पाथ के बीच में जो भी नोड आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, उन नोड्स के ऊपर जो फ्लोज होंगे उन फ्लोज का लेना है मिनिमम। क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपको। फाइंड मिनिमम फ्लो इन द पाथ एंड नोट इट। और उसको नोट कर लेंगे जो मिनिमम होगा। फिर उस मिनिमम को क्या करना है, जहाँ से आप फ्लो लेके चलेंगे वहाँ पर उसको घटाना है ऑटोमेटिकली। मान लो वहाँ 50 यूनिट का फ्लो है और 25 यूनिट आप वहाँ से लेके जा रहे हैं, तो वहाँ से 25 यूनिट घटाना है और वो 25 यूनिट जिस नोड के पास पहुँचेगा वहाँ उसको आपने ऐड करना है। जहाँ से चलना है वहाँ घटाना है, जहाँ पहुँचना है वहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, जहाँ से चलेंगे आप लेके ऑटोमेटिकली वहाँ कम हो जाएगा, कम होगा तो घटाना पड़ेगा। जहाँ लेके पहुँचेंगे वहाँ जाके उसको ऐड करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मान लो 10 यूनिट पड़ा है, तो 5 यूनिट आप लेके जा रहे हैं, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से चलेंगे वहाँ घटाना है, यहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद अगेन चूज द मैक्सिमम फ्लो। फिर दोबारा से सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है। फिर से आपने फिर दोबारा से इनिशियल स्टेज के ऊपर आ जाना है। इनिशियल स्टेज के फिर मैक्सिमम फ्लो ढूंढना है आपने इन इनिशियल फ्लो एंड चूज अ पाथ। और वहाँ से फिर आपने पाथ ढूंढना है टू इनिशियल टू फाइनल नोड। इफ आउट फ्लो एट एनी स्टेज इज ज़ीरो। हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनी स्टेज इज ज़ीरो का मतलब, मान लो यहाँ पर जीरो आया था, 4 की जगह जीरो होता, यहाँ 4 की जगह जीरो हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी को 5 यूनिट तो जा रहा है, पर बी से ए को कोई यूनिट नहीं जाएगा। जीरो का मतलब बी से ए का रास्ता बंद हो गया, और जो रास्ता है कोई बंद हो गया उसको फिर आपने दोबारा नहीं छेड़ना है। तो वही लिख रहा है, इफ़ आउटफ्लो एट एनी स्टेज इज ज़ीरो देन चेंज द पाथ। फिर आपने पाथ चेंज करना है, मतलब किसी और नोड के थ्रू जाना है आपने। और स्टॉप इफ़ नॉट पॉसिबल, या तो पाथ चेंज करेंगे या फिर आप क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप इसलिए करेंगे कि आपको रास्ता कोई नहीं मिल रहा है। ऐड, फिर फाइनली लास्ट स्टेज में क्या करना है, फिर आपने जितने भी मिनिमम फ्लोज निकाले इन एवरी स्टेप, उन तमाम मिनिमम फ्लोज को आपने ऐड करना है। और ऐड करके जो आएगा दैट गिव्स द मैक्सिमम फ्लो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेज। तो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखते जाना आपने इसको। मैं इसको करके बता रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ये है फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से आप समझेंगे, इजी है, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास 5 सिटीज़ बोल दो, 5 कंट्रीज़ बोल दो, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क से यू कैन। तो ये 5 सिटीज़ हैं, आपने 1 से चलना है, 1 से चलना है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फर्स्ट नोड से चलना है और 5वें नोड तक आपने बताना मैक्सिमम फ्लो कितने। मतलब फर्स्ट नोड से चलना है और 5 नोड तक आपने मैक्सिमम फ्लो लेके जाना है। और मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस में कई बार उसने दिया ही नहीं होता कि कहाँ से चलना और कहाँ पहुँचना है। तो उस केस में आप खुद डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, आपने ये देखना है किस नोड के ऊपर मैक्सिमम फ्लो है, वहाँ से आपने चलना है, और किस नोड के पास मिनिमम फ्लो है वहाँ पर आपने पहुँचना है। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको। तो मैंने आपको कहा था, क्या बोला था कि आपने देखो यहाँ 20,0, 35,0, 25,0, 40,0 ऐसे लिखा है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन को टिकलिश भी करता है और कन्फ्यूज़न भी पैदा करता है। तो बेस्ट मेथड है कि आप इन नोड्स को, मतलब ये जो फ्लोज हैं, इनको आपने कहाँ लिखना है, ये पाथ्स के ऊपर लिखना है। 1 से 4 यहाँ कितना है 20, यहाँ कितना है 0, 4 से 5 यहाँ कितना है
30, यहाँ कितना है 0, 1 से 2 यहाँ कितना है 25, यहाँ कितना है 0, फिर 2 से 5, 2 से 5 है, यहाँ 40 यूनिट है, यहाँ पे 0 है, 4 से 3, 4 से 3 यहाँ पर 20 यूनिट है, यहाँ 10, 2 से 3 यहाँ पर है 50 यूनिट, यहाँ पर है 0, और 3 से 5 यहाँ पर है 30 यूनिट, यहाँ पर है 0। ठीक है जी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। 30 0, 30 0, 20 0, 25 0, ये आगे सारे डिस्टेंसेस आगे, सारे आपके फ्लोज आगे। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, यहाँ पे ये भी जुड़ा हुआ है, 1 से 3 भी जुड़ा हुआ है, तो 1 से 3 है आपका यहाँ पे 35, और यहाँ पे है 0। चलिए फटाफट देखते हैं ज़रा। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये बस लिख दिया, उसके बाद आपने जहाँ से चलना है, जिस नोड से चलना है उसके ऊपर देखना फ्लो कौन से हैं, 3 फ्लो हैं, तो इनका लेना मैक्सिमम। 3 फ्लो कौन से हैं, 20, 35, 25, और इसका मैक्सिमम कितना आ गया 35। तो जो मैक्सिमम होगा दैट इट सेल्फ डिसाइड्स द पाथ। आपने पाथ डिसाइड करना है, ये खास ध्यान रखना। तो पाथ इस कहाँ से चले 35 वाली लाइन कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है जी, ये वाली लाइन आ गई 35 वाली। तो इसका मतलब 1 से आप पहुँच के 3, तो पाथ आ गया 1 से 3। आपको पहुँचना कहाँ है, 5 पे पहुँचना है, तो 1 से 3 पे पहुँच गया। अब 3 से 5 पे जाने के लिए सीधा रास्ता भी है 3 to 5, और एक रास्ता आपका 3 to 4 और 4 to 5 भी है। 3 to 1 तो जा नहीं सकते क्योंकि वापस नहीं आना, ही ध्यान रखना खास, क्योंकि वापस आ गए तो कहानी खत्म होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 से आप 3 पहुँच गए। अब 3 से 5 को जाने के लिए आपके 2 रास्ते हैं, या तो सीधे 3 से 5 चले जाओ, 2 का 3 है, सीधे 3 से 5 चले जाओ, या 3 से 4, 4 से 5 आ जाओ, या 3 से 2, 2 से 5 आ जाओ, क्योंकि एरो कहीं नहीं लगी हुई है। ठीक है, 3 से 2, 2 से 5, 3 से 4, 4 से 5। अब आपने देखना है कि मैक्सिमम फ्लो कौन सा पास लेके जा रहा है। 1 से 3 यहाँ से 35 यूनिट चल रहा है। अब 3 के ऊपर पहुँच के बाया सीधा जाना, तो यहाँ से 30 यूनिट जा रहा है। अगर बाया 4 होकर जाना तो यहाँ से 10 यूनिट जा रहा है, लेकिन बाया 2 होकर जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 0 है। मैंने आपको मतलब बता दिया, 0 का मतलब ये है कि ये रास्ता बंद है इधर को। 2 से 3 को तो जा सकते हैं 50 यूनिट लेकर, लेकिन 3 से 2 को नहीं आ सकते, 3 से 2 को नहीं आ सकते, 3 से 2 को रास्ता बंद है। तो इसका मतलब 2 ही रास्ते बचे, या 3 से 5 जाओ, 3 से 4 जाओ। तो अब इसमें देखो मैक्सिमम कौन सा है, जो मैक्सिमम उसको पकड़ना आपने। तो मैक्सिमम कौन सा है आपका 5, 3 to 5 डायरेक्ट 30 यूनिट, इधर से 10 यूनिट जा रहा है, इधर से 30 यूनिट जा रहा है, तो 3 to 5। ठीक है, तो यह पाथ आपने डिसाइड कर लिया। अब मिनिमम किसका लेना है, जो आपने पाथ डिसाइड किया। कौन सा पाथ डिसाइड किया, 1 से चले, 1 से कितना लेके चले 35, 3 से कितना लेके चले, 3 से कितना लेके चले 30। तो जो आप लेके चले उनका लेना मिनिमम, जो लेके चले ध्यान रखना, 1 से लेके चले 35, 3 से लेके चले 30, तो जो लेके चले उसका लेना मिनिमम। जो मिनिमम आया उसको आपने फिर क्या करना है, जहाँ से लेके वहाँ घटाना है, जहाँ पहुँचे वहाँ पर उसको जमा करना है, जहाँ से लेके चले वहाँ घटाना है, जहाँ पहुँचे वहाँ पर जमा करना है। तो आपने 1 से कहाँ गए, 1 से 3 गए, 1 से 3 गए, 1 से 3 गए, और 3 से 5 गए। पहले तो पाथ आ गया आपका। ठीक है, तो 1 से कितने यूनिट लेके चले, 30 यूनिट लेके चले, कितने थे 35, कितना बच गया यहाँ पे 5 यूनिट, 30 यूनिट लेके चले गए, 30 यूनिट लेके चले गए, तो बचे 5 यूनिट। यहाँ 3 के ऊपर पहुँचे, 3 के ऊपर पहुँच के कितने यूनिट थे 0 यूनिट, यहाँ 30 पहुँच गए तो कितना हो गया, ये हो गया 30। यहाँ से 30 चले गए तो यहाँ कितना बच गया 0, और 5 के पास 0 था तो यहाँ कितना हो गया 30। ये बात क्लियर होगी, यहाँ 35 यूनिट्स थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनका लेना मैक्सिमम, जहाँ से चलना है, जो इनिशियल नोड है उसमें मैक्सिमम देखना आपने, जो मैक्सिमम होगा उसको यहाँ से लेके चलना, और वो मैक्सिमम आपका पाथ फॉलो करेगा, पाथ बताएगा आपको। तो 1 से कहाँ पहुँच गए 3 पे पहुँच गए, तो 1 से 3 आ गया। अब 3 से आपने 5 पे पहुँचना है, तो 3 से 5 पहुँचने के लिए 3 से बाया 4 होकर जा सकते हैं, 3 से बाया 2 होकर जा सकते हैं। अब ये तुमने डिसाइड करना है यहाँ किस साइड से जाना है। बाया 2 होकर जा नहीं सकते, 0 है, बाया 5 सीधा 30, बाया 4 होकर 10 यूनिट, तो इस साइड से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखना आपने 35 30 का मैक्सिमम, सॉरी जो फ्लो लेके चले उनमें देखना फिर मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम। यहाँ से 1 से चला 30 यूनिट, 3 से चला, वही बात आ गई, ये यहाँ से 1 इंच की पाइप आ गया, आधे इंच की पाइप है, तो ऑटोमेटिकली जो मिनिमम होगा वही आगे जाएगा फाइनल स्टेज में। तो हमेशा जो फ्लो लेके चलेंगे उनका लेना है आपने मिनिमम। तो जो मिनिमम आया उस मिनिमम को आपने जहाँ से चले वहाँ घटाना है, जहाँ पहुँचे वहाँ आपने जमा करना है, यहाँ से चले तो घटाना है, यहाँ पहुँचे तो जमा करना। तो यहाँ घटाया, यहाँ से चले घटाया तो 5 यूनिट, यहाँ पहुँचे जमा कर दिया 30 यूनिट,
यहाँ से लेके चले, घटाया 0 आ गया, यहाँ 0 था, ऐड हो गया 30 यूनिट। और बाकी के डिस्टेंसेज आपके एज इट इज़, बाकी के डिस्टेंसेज, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पे। इसको आपने डबल लाइन कर देना है, डार्क कर देना है, या डबल कलर यूज़ कर लेना है। जो पाथ आपने फॉलो किया, जो पाथ आपने फॉलो किया उसको मैंने डबल लाइन कर दिया। जो डबल लाइन किया सिर्फ उसी में चेंज आएगी, बाकी यूनिट आपके एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि बाकी आपने पाथ को छेड़ा ही नहीं है। जो आपकी ओरिजिनल डायग्राम है, जिस पाथ से आप चले हैं, जो पाथ आपने बनाया है, उस पाथ में ही एंट्री में चेंज आएगा, बाकी एंट्रीज आपकी एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। अब आपके पास एक नया क्वेश्चन बन गया। फिर दोबारा से सेम प्रोसीजर, क्या करना है, जहाँ से चलना है वहाँ जो आपके यूनिट्स उनका लेना मैक्सिमम 20, 5, 25, इनका लेना है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आया 25। तो ये मैक्सिमम जो है ये करेगा पाथ डिसाइड, ठीक है। तो पाथ क्या बना देखो ज़रा, कहाँ से चले, 1 से चले, कौन सा पाथ पकड़ा, ये बड़ा 25 बड़ा। तो 1 से कहाँ पहुँच गए, 2 पे पहुँच गए। हमारा टारगेट क्या, 5 के ऊपर पहुँचना, ठीक है। तो 1 से हम 2 पे पहुँच गए। अब 2 से 5 पे जाना है, 2 से 5 पे जाना। तो 2 से 5 पे जाने के लिए तो सीधा रास्ता नज़र आ रहा है। 2 से आप 40 यूनिट लेके जा रहे हैं, 2 से 3 आ सकते हैं आप। 2 से 3 आए तो 2 से आप 50 यूनिट 3 लेके जा रहे हैं। अब देखो 2 से 5 40 यूनिट जा रहे हैं, 2 से 3, 2 से बाय 3 5 को 50 यूनिट जा रहे हैं। पर ये 50 यूनिट 2 से 3 तक तो जा रहे हैं, पर आगे क्या 50 यूनिट जाएंगे, देखते हैं ज़रा। 2 से 3 पहुँच गए, यहाँ 50 हो गया। अब 3 से 5 जाना, 3 से 5 वाला रूट बंद हो गया क्योंकि यहाँ 0 हो गया। 3 से 4 वाला रास्ता, तो यहाँ से सिर्फ 10 यूनिट ही जा रहे हैं आगे, पीछे से 50 आ रहे हैं पर आगे 10 यूनिट ही जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से 50 यूनिट जाने से इस साइड 3 से ये बाया बन हो गए। अब बाया बन होकर जा नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ से 30 यूनिट इधर को लेके आएंगे तो फिर बन भर जाएगा। हमारा टारगेट तो ये है कि इसको खाली करना आपने। तो उसका ना 3 से 1 वाला रूट फेल हो गया, 3 से 5 वाला रूट फेल हो गया, क्योंकि यहाँ 0। 3 से 4 अगर जाते हैं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ से आपके 10 यूनिट ही जा रहे हैं, लेकिन बाया 2 होकर सीधा 40 यूनिट जा रहे हैं। तो जो मैक्सिमम फ्लो लेके जाएगा उसको पकड़ना आपने। तो 2 से सीधा 5, तो आपका पाथ होगा डिसाइड। ये मैक्सिमम जो फ्लो है, दिस डिसाइड द पाथ। जैसे पाथ डिसाइड किया, अब उन पाथ के ऊपर जो आपके फ्लो जाने वाले आ रहे हैं उनका लेना मिनिमम। तो 1 से कितना यूनिट चला था, 25 यूनिट, 25 यूनिट, ठीक है। 2 के ऊपर पहुंच गए, 2 से कितना यूनिट जा रहा है, 40 यूनिट। तो जो फ्लो जा रहा है उनका लेना मिनिमम, तो ये आ गया 25, ठीक है जी, 25 हो गया। अब ये जो मिनिमम आया, इस मिनिमम को आपने क्या करना है, इस मिनिमम को आपने जहाँ से चले वहाँ से घटाना है, यहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर ऐड करना है, यहाँ से चले घटाना है, यहाँ पहुँचे ऐड करना है। तो 4 से 3, 4 से 3 ये है 20, ये आ गया 10, 3 से 5 ये आ गया 0, ये आ गया 30, 2 से ये आ गया 15, यहाँ आ गया 25, और 1 से 3 30 यूनिट, और यहाँ आ गया 5 यूनिट। सो ओके, मैं क्वेश्चन को यहाँ कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है। तो मैं थोड़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ डायग्राम तक पहुँच गए,
इसके बाद आगे फिर जाना, फिर दोबारा से क्या करना आपने, ये जो जहाँ इनिशियल नोड है आपकी, उस इनिशियल नोड से फिर आपने जो फ्लो बचे उसका मैक्सिमम लेना है। तो 20 5 0 का मैक्सिमम 20, ये जो मैक्सिमम फ्लो है दिस डिसाइड्स द पाथ। ठीक है, तो पाथ क्या बन गया आपका 1 4 5, मतलब 20 यूनिट 4 तक पहुँचे, 4 से आप 5 तक जाना है, 4 से 5 डायरेक्ट रास्ता भी है, 4 से बाया 3 होके भी है, पर बाया 3 होकर आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 से 5 को रास्ता बंद है, इसमें 0 यूनिट है। 3 से 2 ये बंद है, यहाँ से जा नहीं सकते। 3 से 1 यहाँ 30 यूनिट, अगर इधर को जाएंगे तो 1 फिर बच जाएगा। मतलब बोलने का मतलब कि वापस 1 पे नहीं आना है, तो इसका मतलब बाया 3 होकर रूट आपका बंद हो गया ना। 3 पे पहुँच के आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप यहाँ को नहीं जा सकते, तो इसका मतलब 3 के ऊपर आने का कोई फ़ायदा नहीं। तो 4 से कहाँ जाना है 5 पे, तो पाथ क्या हो गया आपका 1 4 5, तो पाथ आ गया 1 4 5। फिर क्या बोला था मैंने, जो पाथ है उसमें देखना है कि कितने यूनिट लेके जा रहे हैं। 1 से कितना यूनिट लेके जा रहे हैं 20 यूनिट, जो यूनिट लेके जा रहे हैं उसका लेना मिनिमम। 1 से लिया 20 यूनिट, 4 से लिया 30 यूनिट, 4 से 30 यूनिट जाएगा आगे, तो 30 यूनिट, इनमें देखना मिनिमम कौन सा है, तो जो मिनिमम है वो आ गया यहाँ पे। अब ये जो मिनिमम आया, इस मिनिमम को आपने, जो आपका पाथ है 1 4 5, जहाँ से चले इसमें घटाना है, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ ऐड करना है, यहाँ से चले यहाँ घटाना है, यहाँ पहुँचे यहाँ पे ऐड करना है। ये देखो जरा 20 यूनिट, यहाँ घटाया तो बचा 0, यहाँ 0 था तो ऐड करके होगा 20। 30 से चला 20 यूनिट तो बच गया 10 यूनिट, यहाँ पहुँच के 0 था तो 0 का हो गया 20। जहाँ से चले वहाँ घटाना, जहाँ पहुँचे वहाँ ऐड करना है, तो ये आपका पाथ है। और बाकी एंट्री जो आपकी वो सारी एज इट इज़, बाकी एंट्री नहीं छेड़नी आपने फॉर एवरी डायग्राम। जो आपका पाथ है सिर्फ और सिर्फ उस पाथ की एंट्रीज ही डिस्टर्ब होंगी, बाकी एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डायग्राम बन गई। दोबारा से फिर वही सेम प्रोसीजर, फिर इसका लिया मैक्सिमम, इनिशियल स्टेज पे जो फ्लो है तो मैक्सिमम कितना है 5 यूनिट ही आया आप। तो अब ये 5 यूनिट डिसाइड्स द पाथ क्या 1 से 3, तो पाथ आ गया 1 से 3, तो इसका यहाँ से 5 यूनिट लेके चले, यहाँ बच गया 0, यहाँ बचा, यहाँ हो गया 35। अब 3 से 5 जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता बंद है, 3 से 2 आ नहीं सकते क्योंकि ये भी रास्ता बंद है, तो बचा कौन सा, यही बचा। तो 1 से 3, 3 के ऊपर पहुंच गए 4, 3 से चला गया 4, ठीक है, 3 से आ गया पाथ 4, और 4 के बाद फिर यहाँ से 5 यूनिट चला जाएगा 5, ठीक है। तो 3 से 4, 4 से 5, तो आपका पाथ बन गया अब 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब जो लेके चले 1 से कितना यूनिट लेके 5, 1 से लेके चले आप 5 यूनिट, ठीक है, तो ये आ गया 5। 3 पे पहुँच के 3 से कितना यूनिट लेके 10 यूनिट, ये आ गया 10 यूनिट। 4 पे पहुँच के 4 से कितना यूनिट लेके 10 यूनिट, जो लेके चले उनका लेना मिनिमम, ये आ गया 5। अब ये जो मिनिमम आया, इस मिनिमम को आपने इस पाथ से एंट्री में घटाना और ऐड करना है। तो 1 से 5 यूनिट चला, कितना बचा 0, ये बच गया 0। 3 पे पहुँचे, यहाँ 30 का हो गया 35, यहाँ से 10 से 5 लेके चले तो कितना बच गया 5, यहाँ 20 था, 20 का कितना हो गया 25, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ उसने ऐड होना। यहाँ कितना यूनिट था 10, 10 से 5 यूनिट लेके चले तो कितना बच गया 5, और यहाँ पहुँच के 20 का हो गया 25। तो ये जो पाथ था, सिर्फ इस पाथ की एंट्रीज आपकी डिस्टर्ब होंगी, बाकी सारी की सारी एंट्रीज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 1 से 4, ये एंट्रीज आपकी एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। फिर दोबारा से आप देखेंगे मैक्सिमम किसका, इनका, पर अब सारी एंट्री यहाँ पे 0 हो चुकी हैं, सब एंट्री 0 हो चुकी, तो आपका क्वेश्चन हो गया स्टॉप। तो अब ये एंट्रीज नहीं आएंगी यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली द मैक्सिमम फ्लो इज़, तो फाइनली मैक्सिमम फ्लो क्या होगा, यहाँ से आप लेके चले थे, सारा का सारा ख़त्म हो गया और सारा का सारा यहाँ पहुँच गया। और मैक्सिमम फ्लो होगा कौन सा, जो आपने मिनिमम निकाले थे इस क्वेश्चन में, जितने मिनिमम निकाले थे, एक मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम निकाला था 30, सेकंड मिनिमम निकाला 25, थर्ड मिनिमम निकाला आपने 20, फिर निकाला 5। तो जितने भी मिनिमम फ्लो निकाले, इन मिनिमम फ्लोज को आपने करना है ऐड, और ऐड करके जो आएगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर। सो दिस इज़ द मैक्सिमल फ्लो, ठीक है जी। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। फिर भी अगर कोई आपको लगता है डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर क्लियर करूँगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।